Hello students, today we will start class 12th biology chapter 2. Now students, अपन ने अभी तक यहाँ जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रिपेयर कर लिया था. पॉलिनेशन में उनको गैमेट ट्रांसफ़र भी हो गया था. नाउ अपन लेंगे आज डबल फर्टिलाइजेशन, है ना. डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है ना. थोड़ा सा अपन क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, स्टडी भी किया है अपन ने इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. यहाँ भी हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है ना. नाउ थोड़ा सा टच कर लेते हैं अपन पहले वाला, क्योंकि उसको इसके साथ लिंक बनाने में थोड़ा सा अपने लिए ईजी हो जाएगा समझने में. फीमेल और मेल गैमेट बनना किस में आया था अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में. आफ्टर दैट जो मेल और फीमेल गैमेट प्रिपेयर किए हैं फ्लावर ने, उन्हें अपन फर्टिलाइज करवाना है, अपने को फ्यूज़ करवाना है उन्हें, मतलब फ्यूजन करवाना है. नाउ एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा तक पहुंचता है. ये अपन ने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, ये मैंने हटाया नहीं इसलिए. स्टिग्मा ने इसको आइडेंटिफाई किया, किससे किया, केमिकली, है ना. केमिकल्स के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो एंथर यहाँ पर आया है वो एग्जैक्ट है, सही है, इसको ही अपने को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना. अब नाउ एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा पर पहुँचा. स्टिग्मा ने इसको आइडेंटिफाई किया केमिकली. ये स्टोरी तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, बट कंटिन्यूटी बनाने के लिए ये मैंने रिकॉल किया है यहाँ पर. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड्स तक कैसे पहुंचती है, ये सारा प्रोसेस है. ऑल जो प्रोसेस है अपने वो अपन इसमें आज डिस्कस करेंगे नाउ, है ना, राइट. जो पोलन ट्यूब है 2 मेल गैमेट्स को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है. अपने को मालूम है ऑलरेडी, अपन ने यहाँ डायग्राम पहले भी बनाया था. ये एम्ब्रियो का डायग्राम है जिसमें अपने को मालूम है ये 2 सिनर्जिड सेल हैं. जो पोलन ट्यूब यहाँ पर आ रही है, देखिए ये पोलन ट्यूब जो एक्सटेंड होकर ओव्यूल तक आती है और ओव्यूल में एंटर कर जाती है, और एंटर कर जाती है तो यहाँ पर अपने को ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने को शो हो रहे हैं. ये पूरा मैं इसलिए ले रही हूँ कि इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ये अपने फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ठीक है. तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है जब अपना, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस इसको रास्ता देता है, जो इसमें से 2 मेल गैमेट जो है निकल कर आ रहे हैं. ये 2 मेल गैमेट्स हैं. ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऑलरेडी अपन जानते हैं इसको, कि इसके थ्रू ये यहाँ पर एंटर कर रहे हैं. ये फिलीफॉर्म एपरेटस इनको हेल्प करता है 2 मेल गैमेट्स को एंटर करने के लिए, और ये सिनर्जिड्स हैं, ये इनको डायरेक्शन देती हैं, है ना. ये चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में उसके जो है जो सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है, तो स्टिग्मा जब पोलन ग्रेन को रिसीव करता है तो ये हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देता है. हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मीन्स साइटोप्लाज्म रिलीज होने लगता है, और साइटोप्लाज्म की वजह से पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है विच इज कॉल्ड इंटाइन, है ना. तो इंटाइन जैसे जैसे साइटोप्लाज्म का लेवल इंक्रीज होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक्साइन लेयर जो कंटिन्यू नहीं है. अपने को मालूम है, अपन ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये एक्साइन लेयर है, ये इंटाइन लेयर है, ठीक है. तो जो एक्साइन लेयर है वो कंटिन्यू नहीं होती. अपन ने उसमें डिस्कस किया था पहले, जब अपन ने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें पोलन ग्रेन का. तो ये जो कंटिन्यू नहीं है, तो जो अंदर वाली जो इंटाइन लेयर है ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म का लेवल बढ़ता है जैसे जैसे, तो ये इसमें एक्सटेंशन होने लगता है. मतलब जो कहना चाहिए, ये इंटाइन एक तरह से बाहर आने लगती है, इस तरह से समझ लीजिए. ये अपन जब 12th प्रैक्टिकल करेंगे ना पोलन जर्मिनेशन का, तो जब पोलन जर्मिनेशन की अपन स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, अपने को उस टाइम यही स्ट्रक्चर शो होता है वहाँ पर. ये मेन इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि वो पोलन ग्रेन वहाँ पर, पोलन ट्यूब वहाँ पर जर्मिनेट हुई है या नहीं, ठीक है ना. तो ये जो इंटाइन लेयर है वो ही बाहर आ जाती है एक्सटेंड होकर, ठीक है, जो पोलन ट्यूब को आगे एक्सटेंड करती है. नाउ जो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर
कि एक साइंटिस्ट थे एमिकी इनका नेम यहाँ पर मैंने देखो मेंशन कर रखा है, पहले क्लास ली थी उससे, कि AMICI ये साइंटिस्ट का नेम है एमिकी। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम पोर्टल एक प्लांट है जिसमें इन्होंने इसको सबसे पहले पोलन ट्यूब को वहाँ पर देखा था। नाउ पोलन ट्यूब तो बन चुकी है, ये बन चुकी पोलन ट्यूब। ये जो एक्सटेंशन है ये पोलन ट्यूब ही तो है ना। ये ग्रो करके जो है स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचती है। ये दिख रही है अपने को, स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच रही है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट इज थिंग हियर कि जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल होता है ना, स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ये जो स्टाइल है इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स मीन्स कौन कौन से टाइप का होता है यहाँ पर देखते हैं। होलो, फर्स्ट इज होलो, सेकंड इज सेमी सॉलिड एंड थर्ड इज सॉलिड। ये 3 टाइप का स्टाइल कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टाइल कैनाल, इट इज़ कॉल्ड, है ना। तो होलो टाइप की जो स्टाइल कैनाल होती है उसमें तो पोलन ट्यूब को एक्सटेंड करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। क्यों? बिकॉज होलो मीन्स खोखली होती है ना, इसलिए इसको कोई एफर्ट करने ही नहीं पड़ते। नेक्स्ट अपन देखें इसमें सेमी सॉलिड, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो कहीं ना कहीं से अपने लिए स्पेस बना ही लेती है। थर्ड टाइप जो है सॉलिड टाइप का जो स्टाइल कैनाल होता है उसमें पोलन ट्यूब को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं वो कैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अपना इस तरह से मैंने ये लिया कि ये एकदम से सॉलिड है पूरा और इसमें से मुझे कोई चीज़ डालना है तो पहले इसके अंदर मुझे चीरा लगाना पड़ेगा, है ना। इसी तरह का प्रोसेस अपन इसमें समझेंगे कि जो सॉलिड टाइप का स्टाइल कैनाल होता है वहाँ पर सम एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। और वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? उस एंजाइमेटिक रिएक्शन में कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं? सेलुलोज एंड पैक्टिन जो एंजाइम है वो यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके जो पोलन ट्यूब को एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। किस टाइप के पोलन स्टाइल में? सॉलिड टाइप के पोलन स्टाइल में, सॉरी पोलन स्टाइल नहीं, जो स्टाइल है अपना स्टाइल कैनाल में, है ना। अब ये तो हो गया अपना, मैंने टाइप्स आपको थोड़े से यहाँ बता दिए। कभी कभी क्या होता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना यहाँ पर कि ये एंटर कर गया, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस हुए, 2 एंजाइम्स ने पार्टिसिपेट किया, सेलुलोज एंड पैक्टिन एंजाइम ने, और ये यहाँ से जो है एंटर कर गया। अब पोलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है, ये कर रही है यहाँ पर, तो क्या होगा? मेल गैमेट को ये रिलीज़ कर देती है धीरे, यहाँ पर ये मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया, इसीलिए तो ये यहाँ तक आई है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये अपना काम फिनिश कर चुकी। तो ये क्या होती है? धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है। और कई बार आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक्स बॉडी किसे कहते हैं, है ना। तो पोलन ट्यूब को ही अपन एक्स बॉडी कहते हैं जब इसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब पार्ट नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। वी नो दैट ओव्यूल में ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, अपन ने यहाँ ऑलरेडी पढ़ा था। ये अपन ने यहाँ पर ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है, इसको यदि अपन उल्टा कर दें तो ये ऐसा हो जाता है, और यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होता है, और माइक्रोपाइलर एंड होता है तो यहाँ से ही ये जो क्या एंटर करती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। अब वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट ओव्यूल से माइक्रोपाइलर एंड से ये एंटर करता है, और जो अबाउट 60% प्लांट में पोलन ग्रेन जब बाहर रिलीज होते हैं तो ये बाय न्यूक्लिएट कंडीशन में होते हैं। मीन्स एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल्ड होता है। 3 सेल्ड क्यों कहा अपन ने? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने डायग्राम देखा था कि इस तरह से होता है ना, 2 लेयर्स होती हैं और इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव स्ट्रक्चर सेल होती है, और ये डिवाइड होकर 1 से 2 सेल बना लेती है, तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना।
और 1 सेल वेजिटेटिव और ये 2 मेल गैमेट्स को यहाँ पर फॉर्म कर देती है। एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, ऑलरेडी अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसका, ठीक है। अब इनमें से 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 1 एग सेल होता है। इस तरह से ये 8 न्यूक्लिएट हो जाता है और 7 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाई न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। अब ये तो चीज़ें हो गई अपन ने जो पुरानी डिस्कस की थी, ठीक है। अब एंटीपोडल सेल है ये कई बार तो क्या होता है पहले ही डिजेनरेट हो जाती है और कई बार मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री करने के बाद ही ये क्या होती है डिजेनरेट होती है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सिनर्जी सेल्स हैं ये कब डिजेनरेट होती हैं, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जब पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल्स में एंटर करने वाली होती है तो सिनर्जी सेल्स में से एक सेल जो है हाई लेवल पर कहना चाहिए अपने को केमिकल को सिक्रीट करती है। अब ये क्यों करती है केमिकल को सिक्रीट? ये इसलिए करती है केमिकल को सिक्रीट क्योंकि ये केमिकल को सिक्रीट करके उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करने के लिए अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। और इसके लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ना, खुद सेक्रीफाइस कर जाती है मीन्स खुद डिजेनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एक सीधी सी अपन बोलें तो। अब पोलन ट्यूब केमिकल से अट्रैक्ट होकर क्या करती है माइक्रोपाइलर एंड की साइड से ही एंटर कर जाती है। नाउ सेकेंड सिनर्जी सेल का फंक्शन क्या है, ये कब डिजेनरेट होती है? तो जो सेकेंड सिनर्जी सेल है ये भी एक तरह का केमिकल सिक्रीट करती है, सिक्रीट करके पोलन ट्यूब को गाइड करती है और खुद डिजेनरेट हो जाती है। इट मीन्स जब ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आ जाती है और मेल गैमेट इसी सिनर्जी सेकेंड सिनर्जी सेल में ही जो रिलीज कर देती है पोलन ट्यूब, इसके बाद ये सेकेंड सिनर्जी सेल भी क्या होती है डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। अब ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर एंटर कर गए, ये अपन ने बहुत अच्छे से यहाँ पर डायग्राम को देख लिया है। अब दोनों कर गए हैं तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनमें फ्यूजन होगा। तो जो 2 मेल गैमेट्स यहाँ पर एंटर किए हैं, मान लीजिए ये 2 मेल गैमेट्स हैं और ये एंटर कर रहे हैं, तो ये एक तो इस एग सेल के साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो मैंने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी, ये एक और मेल गैमेट जो यहाँ आ गया किसके पास, सेकेंडरी न्यूसेलस के पास। सेकेंडरी न्यूसेलस मैंने किसको बोला, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉन सेकेंडरी न्यूसेलस। ये इसके साथ फ्यूजन करेगा तो इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगी 3n वाली। और जब एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो यहाँ 2n वाला जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट ऑलवेज कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बात दोनों के फ्यूज होने की। अब जो अपना इसके साथ इसने फ्यूजन किया है तो इसको बोलते हैं विच इज नेम इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। नाउ हियर 2 टाइप का फ्यूजन हुआ है ना, एक तो सिनगेमी हुई, एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ। सिनगेमी किसको बोला अपन ने, जो एग सेल जाइगोट के साथ फ्यूज करता है, तो उस प्रोसेस को अपन चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं, उसको अपन बोलते हैं सिनगेमी। और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोला, जिसमें ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स फॉर्म हुई, जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और जो सिनगेमी का प्रोसेस हो रहा है एम्ब्रियो सेक में, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो डिप्लॉइड जाइगोट जो माइटोसिस करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। बट जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तो सम टाइम के लिए ये रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। अब रीज़न क्या है, जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, मीन्स फेवरेबल कंडीशन मीन्स क्या है, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तब तक। अब नेचुरली जो क्या होता है, इसमें जो एंडोस्पर्म है इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन में
पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, आफ्टर दैट जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। मतलब जाइगोट से पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना, N+N+N प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसी को एज ए फूड यूज करके जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टेक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपन कौन कौन सी इवेंट्स देखेंगे यहाँ पर? एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ओव्यूल मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी मैच्योर होकर कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स, इट इज कॉल्ड कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड ओवरी की जो बॉल है, जो अपन बोलते हैं या फ्रूट बॉल में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड पेरिकार्प। ऑलरेडी अपन को मालूम है ना, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इसको डिस्कस किया था। एंड ओव्यूल की आउटर लेयर मीन्स इंटेगुमेंट्स, जो 2 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के सराउंडिंग में, या 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 2 लेयर्स के नेम यहाँ मेंशन हैं, शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं होंगे। सो आउटर जो इंटेगुमेंट, इसको अपन बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर इंटेगुमेंट है, इट इज़ कॉल्ड टैगमेन। तो ये हो गया अपना सीड कोट। ठीक है, अब आते हैं अपन एंडोस्पर्म पर। एंडोस्पर्म का अपन देखें तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस डिवाइड करके एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है धीरे धीरे, मतलब मैच्योर होता है ना। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बनेगा। वाई? बिकॉज एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, विच इज प्रोवाइड बाय एंडोस्पर्म, है ना। नाउ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं और ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेते हैं तो क्या होगा फिर? द प्राइमरी, इसको अपन वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस repeatedly divides to give rise to free nuclei. This stage development is called free nuclear endosperm cell. Endosperm cell wall का formation हो जाता है। After that occurs next resulting in cellular endosperm. Now ये तो बन गया cellular endosperm। ठीक है, नाउ थोड़ा सा इजीली अपन अब इसको समझते हैं। जैसे एम्ब्रियोस्पर्म जो है, एम्ब्रियो है जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को खा जाए, एंडोस्पर्म बन गया ना यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म। तो क्या होता है कई बार, जैसे मैं इजी वर्ड्स में इसलिए समझा रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं और अपन ये सब पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज होते जा रहे हैं, क्या बनेगा फिर क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, है ना। और नेम्स भी बहुत सारे हैं इनमें। तो जैसे मैंने कहा कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा खा जाए, एक तो ये कंडीशन है। और दूसरा, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स, इस तरह के जितने भी सीड्स हैं, इनमें ये वाली सिचुएशन अपने को देखने को मिल जाती है। अब सेकंड, कई बार क्या होता है, मैच्योर सीड में ये लेफ्ट रह जाता है। जैसे अपन कोकोनट में देख सकते हैं, कोकोनट में जो वाटर होता है ना, कोकोनट वाटर, वो एंडोस्पर्म ही तो है। कैस्टर, ये एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई, जिसमें एंडोस्पर्म बच गया उसको अपन बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, और जिसमें नहीं बचा, मतलब पूरा खा गया एम्ब्रियो इसको, तो उसको बोल देते हैं अपन नॉन एल्बुमिनस सीड्स। इट मीन्स एंडोस्पर्म का एक नेम और भी अपने को यहाँ पर निकल कर आ गया, एल्बुमिन। क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आपको या नीट में इस तरह से नेम चेंज करके भी दे सकते हैं कि एंडोस्पर्म की जगह लिख दें एल्बुमिन, है ना। तो ये अपने को सेकंड नेम भी इसका ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। नाउ ये तो कंप्लीट हुआ अपना एंडोस्पर्म। अब अपन देखते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं कैसे होता है। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। अब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी हमें मालूम है माइक्रोपाइलर एंड पर होता है और एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, है ना, राइट। द जाइगोट गिव राइज फर्स्ट टू द प्रो एम्ब्रियो, मतलब जब जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, तो ये सबसे फर्स्ट बनाता है क्या, प्रो एम्ब्रियो, एंड देन टू द ग्लोब्यूलर
एंड हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। और आफ्टर दैट ये क्या करता है, फिर एक हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जाइगोट पहले प्रो एंडोस्पर्म बनाता है और इसके बाद एम्ब्रियो बनाता है, देन ग्लोब्यूलर एंड हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। एंड ये टिपिकल जो एम्ब्रियो अपने को मालूम है 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। ऑलरेडी अपन ने 11th में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। तो अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपकी बुक में जो है डायग्राम बहुत अच्छे से बना हुआ है, एनसीईआरटी में पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं 35 पर जो दे रखा है, फिगर नंबर 2.14 पर, है ना। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडॉन्स। द पोजीशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द level of cotyledon is called epicotyl and it contain plumule या future shoot या shoot tip। it means क्या कहना है इनका कि एंड पूरा पहले अब मैं बता देती हूँ। द पोर्शन बिलो द एक्सिस कॉल्ड हाइपोकोटाइल, इट कंटेन्स रेडिकल, है ना। रेडिकल मीन्स रूट टिप। मीन्स जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है कहना चाहिए कोटिलिडॉन से नीचे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोकोटाइल। ये मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये तो एपिकोटाइल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया। तो जहाँ पर एपिकोटाइल प्रेजेंट है वहाँ पर तो क्या प्रेजेंट होगा, प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट होगा। प्ल्यूम्यूल मीन्स ये प्ल्यूम्यूल यहाँ दे रखा है, ये मीन्स शूट टिप है ना, फ्यूचर शूट कहेंगे ना, जिससे यहाँ से फ्यूचर में शूट की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आता है हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स नीचे और कोटाइल मीन्स कोटिलिडॉन से नीचे। तो यहाँ पर क्या है, रूट टिप प्रेजेंट है, और ये रूट टिप प्रेजेंट है मीन्स जो है रेडिकल प्रेजेंट है, और ये रूट की फॉर्मेशन करती है, फ्यूचर रूट है, और रूट ऑलवेज नीचे होती है, इसीलिए रेडिकल नीचे प्रेजेंट होता है। ऐसे अपन थोड़ा सा हिंट के लिए माइंड में रख सकते हैं। और प्ल्यूम्यूल मीन्स फ्यूचर शूट होता है, और शूट हमेशा ऊपर की साइड ग्रो करता है, इसीलिए ऊपर प्रेजेंट होता है और ये नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे मैं थोड़ा सा याद करने के लिए हिंट रखती हूँ ना, ऐसे आप लोग भी हिंट लेकर चलेंगे ना तो जल्दी जल्दी ये चीज़ें अपने माइंड में सेट हो जाती हैं। नाउ इन अ मोनोकोट एम्ब्रियो हैज सिंगल कोटिलिडॉन्स। ऑलरेडी मालूम है मोनोकोट एम्ब्रियो है तो सिंगल कोटिलिडॉन है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्रास फैमिली है। इट इज़ नॉन एज सेक्यूटेलम, मीन्स इसमें एक सेक्यूटेलम प्रेजेंट होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के वन साइड में प्रेजेंट होता है। अपने इस डायग्राम में यहाँ पर शो हो रहा है, आप देखेंगे बुक में। तो मीन्स कहना चाहिए अपने को नीचे की साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और या रूट कैप प्रेजेंट होती है, और इसमें मोनोकोट में रूट एंड शूट एक सीड से कवर्ड होते हैं। मोनोकोट जब, ये तो डाइकोट का एग्जाम्पल है अपना, डायग्राम है। मोनोकोट के डायग्राम में अपन देखेंगे तो जो प्ल्यूम्यूल मीन्स फ्यूचर शूट और जो रेडिकल है मीन्स फ्यूचर रूट, ये एक सीड से कवर होते हैं। और जो प्ल्यूम्यूल जिस सीड से कवर होता है ना उसको तो अपन बोल देते हैं इट इज़ कॉल्ड कोलेराइजा और कोलियोराइजा और जो कहना चाहिए अपने को अपोजिट बोल दिया है मैंने। रूट जो जिस सीड से कवर होते हैं उसे तो अपन कोलियोराइजा कहते हैं, एंड जो प्ल्यूम्यूल जिस सीड से कवर होता है उसको अपन बोल देते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। रूट कोलेराइजा शीट से कवर होती है, प्ल्यूम्यूल कोलियोप्टाइल शीट से कवर होता है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है आज डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, जिसमें अपन ने एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को यहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ अब अपना चैप्टर बहुत थोड़ा सा ही रह गया है और मैं पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ वैसे तो, जिसमें सीड और एपोमिक्सिस वगैरह अपने को देखना है इसमें, है ना, पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह। तो ये लास्ट पार्ट में अपन इन सबको ले लेंगे। थैंक यू।